Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to my YouTube channel Digital House of Knowledge. कास्ट अकाउंटिंग की एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 अंडर डिस्कशन है। हम न्यूमेरिकल सीख रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक का काम कंप्लीट किया था। टुडे वी विल सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो एक बेसिक आइडिया है वो एक तो ये है कि एक्चुअल एफओएच के साथ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इस क्वेश्चन के अंदर एड्रेस की गई है वो ये है कि एक्चुअल एफओएच के आइटम्स में से कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिनकी परचेजेस भी हैं और जिनकी ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्रीज भी दी गई हैं। सो हम उनकी कंजम्पशन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जैसे फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स, जैसे फ्यूल। अब जो फ्यूल है उसकी परचेजेस भी हुई हैं ड्यूरिंग द मंथ और उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज भी मौजूद हैं। इसी तरीके से जो फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स हैं उनकी परचेजेस भी हुई हैं और उनकी ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्रीज भी मौजूद हैं। सो हम सपोर्टिंग वर्क के अंदर इन दोनों की कंजम्पशन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फार्मूला बिल्कुल वही होगा जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो मैंने क्वेश्चन रीड आउट करने से पहले आपको आइडिया दे दिया कि हम इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम एड्रेस करने जा रहे हैं। सो आपकी माइंड मेकिंग के बाद मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूं, इसको रीड आउट कर रहा हूं आपके लिए और आपको स्क्रीन पे भी जो है जी शो करा रहा हूं कि इस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो कुछ यूं है कि अल लतीफ इंडस्ट्री प्रोवाइड्स फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू इट्स ऑपरेशंस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। Inventories at January 1st, 2020, raw materials, work in process, fuel, factory repair parts, finished goods। अब आप देखें ये सारी की सारी ओपनिंग इन्वेंट्रीज दी गई हैं, रॉ मटेरियल्स की भी, वर्क इन प्रोसेस की भी, फ्यूल की भी और फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स की भी और फिनिश गुड्स की भी। जबकि इससे पहले हमारे पास सिर्फ 3 तरह की इन्वेंट्रीज होती थी, रॉ मटेरियल्स की, वर्क इन प्रोसेस की और फिनिश गुड्स की। आज 2 इन्वेंट्रीज ओपनिंग की एक्स्ट्रा आ गई, एक फ्यूल की, दूसरी फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स की। देन परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स आर गिवन, परचेजेस ऑफ फ्यूल, परचेजेस ऑफ फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स, इन तीनों की परचेजेस हमें दी गई हैं। और फिर डायरेक्ट लेबर की वैल्यू बताई गई है, इनडायरेक्ट लेबर की वैल्यू बताई गई है, फैक्ट्री सुपरिटेंडेंट्स की वैल्यू बताई गई है और मिसलेनियस फैक्ट्री ओवरहेड, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन आउट। याद रखिए ट्रांसपोर्टेशन आउट इज योर सेलिंग एक्सपेंस। ये फैसिलिटी हम अपने कस्टमर्स को मुहैया किया करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि हम आपको डिलीवरी एट योर डोर स्टेप देंगे। तो जब हम चीजें सेल आउट करते हैं तो उस पे जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आती है उसे ट्रांसपोर्टेशन आउट कहते हैं। इसको हम इनकम स्टेटमेंट में जाके अपने सेलिंग एक्सपेंस के अंदर हमेशा रिपोर्ट किया करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में चूंकि हमें इनकम स्टेटमेंट बनाने को नहीं कहा गया, सो इस अकाउंट का कहीं भी इस्तेमाल नहीं होना है। दिस इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन। परचेज डिस्काउंट लास्ट, वंस अगेन इस क्वेश्चन के अंदर इसका कोई इस्तेमाल नहीं है क्योंकि परचेज डिस्काउंट लास्ट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। योर मैनेजमेंट फेल्ड टू एंजॉय परचेज डिस्काउंट। इसकी डिटेल्स में मटेरियल्स के चैप्टर नंबर 8 में जाके जब हम मटेरियल की परचेज पॉलिसीज को डिस्कस करेंगे वहां पे इंशाल्लाह डिटेल से बताऊंगा कि परचेज डिस्काउंट लास्ट का माना क्या है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर इसका भी कोई इस्तेमाल नहीं होने वाला। इन्वेंट्रीज जनवरी 31 को, आई मीन क्लोजिंग इन्वेंट्रीज जो है वो रॉ मटेरियल्स की है, वर्क इन प्रोसेस की है, फ्यूल की है, फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स की है और फिनिश गुड्स की है। और आपको कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन प्रॉपर फॉर्म डिजाइन करने को कहा जा रहा है। क्वेश्चन की डिटेल्स को देख लेने के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की तरफ। अब मैं आपको आंसर आपकी स्क्रीन पे शो करा रहा हूं। एज यूजुअल हमने चूंकि कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है तो 3 लाइन हेडिंग के साथ आगाज किया जाएगा। पहली लाइन में अल लतीफ इंडस्ट्री यानी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, दूसरी लाइन में कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट और तीसरी लाइन में फॉर द ईयर एंडिंग जनवरी 31, 2020। ओके, वन थिंग मस्ट रिमेंबर, वो ये कि आपका साल कभी भी खत्म हो सकता है। बिजनेस ईयर ये जनवरी 31 को भी खत्म हो सकता है।
यानी ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकंसेप्शन नहीं होनी चाहिए कि ये लिखा गया फॉर द ईयर एंडिंग जनवरी 31, तो ये साल तो जनवरी की 31 को खत्म नहीं होता। याद रखिए बिजनेस ईयर कभी भी शुरू होके एक साल के गैप के बाद जाके खत्म हो जाएगा, उसको बिजनेस ईयर कहते हैं। जो कैलेंडर ईयर है वो 1 जनवरी से शुरू होके 31 दिसंबर तक जाता है, और जो हमारा फाइनेंशियल ईयर बजट ईयर जिसको हम कहते हैं बाजुकात, वो 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून तक जाके खत्म होता है। सो अगर क्वेश्चन में ये एक महीने की बात की गई हो तो आप लिखेंगे फॉर द मंथ एंडिंग, अगर साल की बात की गई हो तो आप लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग। इट मेक्स नो डिफरेंस कि वो साल 31 जनवरी को खत्म हो, 28 फरवरी को खत्म हो, 31 मार्च को खत्म हो, कभी भी खत्म हो सकता है। ओके, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये इसके ऊपर हेडिंग हम देंगे कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड की, जो कि हमेशा देते हैं हम। कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड की हेडिंग देकर परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स लिखा गया 1,30,000। इसमें ओपनिंग इन्वेंटरी रॉ मटेरियल की ऐड की गई और ये बन गया कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज 1,60,000। इसमें से क्लोजिंग इन्वेंटरी रॉ मटेरियल की माइनस की गई 32,000, तो वी गेट कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड 1,28,000। इसमें डायरेक्ट लेबर ऐड करेंगे 1,20,000, तो ये प्राइम कास्ट बन गई 2,48,000। अब आप जानते हैं कि प्राइम कास्ट के बाद हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड यानी फैक्ट्री ओवरहेड की वैल्यू को एडिंग किया करते हैं। एक्चुअल एफओएच की डिटेल्स चूंकि क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल हैं, और एक्चुअल एफओएच की आइटम्स में सबसे पहली आइटम है जी फ्यूल, और क्वेश्चन में चूंकि फ्यूल की परचेजेस भी दी गई हैं, फ्यूल की ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंटरीज भी दी गई हैं, तो लिहाजा हमने सपोर्टिंग वर्क के अंदर फ्यूल कंज्यूम्ड की वैल्यू को कैलकुलेट किया हुआ है। वो हम आखिर पे आपको फ्यूल कंज्यूम किस तरह निकाला गया है वो मैं सपोर्टिंग वर्क में एक्सप्लेन भी कर दूंगा। यहाँ पे मैंने उसकी अल्टीमेट वैल्यू जो आंसर आया है वो 17,000 रिपोर्ट कर दी है। फ्यूल कंज्यूम ब्रैकेट में लिख दिया गया है एज पर सपोर्टिंग वर्क नंबर 1। The same is the case with factory repair parts used. Factory repair parts used की वैल्यू भी हमने सपोर्टिंग वर्क नंबर 2 पे कैलकुलेट की है। उसका आंसर जो आया है वो है 4,000। वो मैंने 4,000 यहाँ पे जो है ना रिपोर्ट किया हुआ है। अब इसके बाद इनडायरेक्ट लेबर की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर मौजूद थी, उसी को लिख लिया गया। सुपरिंटेंडेंट्स और मिसलेनियस फैक्ट्री ओवरहेड और डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, इनकी वैल्यूज क्वेश्चन से उठा के हमने एज इट इज लिख ली हैं। इस तरह हमने एक्चुअल एफओएच का टोटल किया तो 33,000 बना। इस 33,000 को प्राइम कास्ट के अंदर ऐड किया तो टोटल फैक्ट्री कास्ट हमारे पास आ गई 2,81,000। अब इस टोटल फैक्ट्री कास्ट एट एक्चुअल में से हमने ओपनिंग इन्वेंटरी वर्क इन प्रोसेस को इसमें हमने ऐड किया 18,000 को, और कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर की वैल्यू हासिल हो गई 2,99,000। इसमें से क्लोजिंग इन्वेंटरी वर्क इन प्रोसेस को हमने माइनस किया तो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एट एक्चुअल की वैल्यू आ गई। अब कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एट एक्चुअल में हम हस्बे साबिक हस्बे मामूल ओपनिंग इन्वेंटरी फिनिश्ड गुड्स की ऐड करेंगे 13,000, तो कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गया 2,90,000। कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से हम क्लोजिंग इन्वेंटरी फिनिश्ड गुड्स की 18,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर बन गया 2,72,000। दिस इज कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल। अब सवाल कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं आपको सपोर्टिंग वर्क दिखा रहा हूं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि परचेजेज ऑफ फ्यूल 18,000 में हमने ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फ्यूल 2,000 ऐड की। इट इज कास्ट ऑफ फ्यूल अवेलेबल फॉर यूज 20,000। इसमें से क्लोजिंग इन्वेंटरी फ्यूल की माइनस की तो 17,000 कास्ट ऑफ फ्यूल यूज्ड। यही 17,000 हमने एक्चुअल एफओएच के अंदर जाके एज पर सपोर्टिंग वर्क नंबर 1 रिपोर्ट किया था। सपोर्टिंग वर्क नंबर 2 में हम कास्ट ऑफ रिपेयर पार्ट्स यूज्ड की वैल्यू देखते हैं। परचेजेज ऑफ रिपेयर पार्ट्स हैं 5,000। इनमें ओपनिंग इन्वेंटरी रिपेयर पार्ट्स की हमने 1,000 ऐड की तो कास्ट ऑफ रिपेयर पार्ट्स अवेलेबल फॉर यूज आ गए 6,000। इसमें से क्लोजिंग इन्वेंटरी पार्ट्स की माइनस कर दी तो कास्ट ऑफ रिपेयर पार्ट्स यूज्ड 4,000 आ गया। ये वैल्यू हमने एज पर सपोर्टिंग वर्क नंबर 2 एक्चुअल एफओएच की हेडिंग के तहत वहां पे रिपोर्ट की है। सो इसके साथ ही आज का ये क्वेश्चन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 और एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।
अगर किसी को कहीं भी कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो, यू मे कॉन्टेक्ट टू मी ऑन माई फेसबुक पेज डिजिटल हाउस ऑफ नॉलेज। इसके साथ ही हम आज का लेक्चर खत्म कर रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।